आज की क्लास में चैप्टर 15 पॉलीगन्स स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका इंट्रोडक्शन इस प्रकार से है। पॉलीगन्स के लिए स्ट्रेट लाइन, कर्व, क्लोज्ड कर्व और ओपन फिगर्स, क्लोज्ड फिगर्स, इनके बारे में स्टडी करना होता है। तो सबसे पहले हम स्ट्रेट लाइन पे जाते हैं कि इसका स्ट्रेट लाइन, तो बाई मूविंग अ पेंसिल along the straight edge of a ruler we get a straight line। कोई रूलर है, किसी रूलर को माने कोई भी सीधी स्टिक अगर हम लें और इससे इसके एज को, इसके एक किनारे को, कोई भी किनारा हम लेते हैं, किनारे को अगर हम पेंसिल, पेन या चाक किसी से भी हम अगर ड्रा कर लेते हैं तो ये आपकी स्ट्रेट लाइन बन जाती है। क्या बन जाती है? स्ट्रेट लाइन। तो बाय मूविंग अ पेंसिल इंसर्ट, कि स्ट्रेट लाइन क्या है? तो बाय मूविंग ए पेंसिल अलोंग द स्ट्रेट एज ऑफ ए रूलर, माने किसी रूलर का या कोई भी एक स्टिक इस तरह से है जिसकी एज है, तो एज के सारे सारे किनारे किनारे अगर हम पेंसिल से लाइन खींचे, पेन से लाइन खींचे या किसी से लाइन खींच देते हैं तो वो आपकी स्ट्रेट लाइन होती है। तो बाय मूविंग ए पेंसिल along the straight edge of a ruler we get a straight line। now curve, तो बाय मूविंग अ पेंसिल along a curved edge we get a curve, माने कोई कर्व एज है जो स्ट्रेट नहीं है, कर्व्ड एज। सपोज करिए कि हम कर्व्ड एज के लिए एक कोई सर्कल या इस तरह से हम कोई लेते हैं, तो कर्व्ड एज के सारे सारे हम अगर किनारे किनारे एक लाइन ड्रा कर ले, इस तरह से किनारे किनारे एक लाइन ड्रा कर ले, तो ये जो फिगर इसकी बनती है वो आपकी कर्व्ड कहलाती है। कि जो ये बनेगी फिगर, तो किसी भी कर्व है, तो बाय मूविंग पेंसिल अलोंग ए कर्व्ड एज, तो ये कर्व है, इसकी जो एज, इसका जो किनारा है आपका, किनारे से अगर हम पेंसिल ऐसे ड्रा कर लें तो ये आपका क्या कहलाएगी? कर्व। तो नाउ डेफिनेशन ऑफ कर्व इज बाय मूविंग अ पेंसिल अलोंग ए कर्व्ड एज वी गेट अ कर्व। नाउ क्लोज्ड फिगर्स, तो अ फिगर which begins and ends at the same point is called a closed figure। तो क्लोज फिगर क्या होती है? कि जहां से हम इसको स्टार्ट करें, कोई भी फिगर को, किसी टाइप की फिगर हो, अगर हम उसको किसी पॉइंट से अगर हम स्टार्ट करते हैं और वहीं पर एंड करते हैं, सपोज करिए कि आपने इस तरह की फिगर ली, यहां से आप स्टार्ट कर रहे हैं, इसको इस तरह से स्टार्ट की और ये ले गए, ये लाइन ड्रा की और फिर वहीं पर आकर के मिल गए। तो जहां से स्टार्ट किया था उसी से जाकर के फिर वहीं पर एंड करते हैं, तो ये फिगर आपकी कहलाती है क्लोज्ड फिगर। माने एंडिंग पॉइंट एंड स्टार्टिंग पॉइंट इज द सेम, वी कॉल्ड क्लोज्ड कर्व। नाउ कोई अगर कर्व है तो कर्व में भी देखें कि अगर यहां से स्टार्ट हम कर रहे हैं तो कर्व में स्टार्ट किया और वहीं पर उसी पॉइंट पर मिल गए आकर के, तो ये आपका कहलाएगा क्लोज्ड फिगर। ये क्लोज्ड फिगर ये भी है, क्लोज्ड फिगर आपकी ये भी है। और अगर इसी तरह से देखें कि कोई भी अगर इस तरह से हम फिगर बना लेते हैं, ये सपोज करिए इस तरह से बनी हुई है, यहां से स्टार्ट किया था और इसको जाकर के चलते हुए इस तरह से और उसी पॉइंट पर एंड करते हैं, तो ये आपकी हो गई क्लोज्ड फिगर। तो क्लोज्ड फिगर में क्या करते हैं कि जो स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट होता है दोनों सेम उसी पॉइंट पर मिलते हैं आकर। तो क्लोज्ड फिगर्स, अ फिगर व्हिच बिगिंस एंड एंड्स एट द सेम पॉइंट इज कॉल्ड अ क्लोज्ड फिगर। ओपन फिगर्स,
A figure which does not end at the starting point is called an open figure. A figure which does not end at the starting point is called an open figure. तो ओपन फिगर में क्या है कि वो कोई भी अगर हम फिगर लेते हैं, सपोज करिए इस तरह से फिगर बनी हुई है, ये आपने स्टार्ट की और ये गई और ये फिगर है और ये आता, तो अ फिगर व्हिच डज नॉट एंड एट द स्टार्टिंग पॉइंट, तो जो स्टार्टिंग पॉइंट हमारा ये था, स्टार्टिंग पॉइंट यहां से फिगर स्टार्ट की और वो एंड जो है स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, स्टार्टिंग पॉइंट पर एंड नहीं होती है, तो ये आपकी ओपन फिगर हो गई। किस तरह से फिगर हो गई? ओपन फिगर। अगर सपोज करिए कि हम कोई भी नंबर इस तरह से ले लें कि कोई फिगर या कर्व हम बनाते हैं, कर्व आपने स्टार्ट यहां से किया, स्टार्ट करने के बाद में और ये यहां तक, तो ये आपके ओपन फिगर्स हो गई, ये भी ओपन फिगर्स है। अगर सपोज करिए कि यहां से आपने स्टार्ट किया इस तरह से और ये गए और इस तरह से ऐसे गए, ये भी ओपन फिगर है, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट आपका, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों डिफरेंट है, अलग अलग है, सेम नहीं है। अगर स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम नहीं है तो इसका मतलब वो ओपन फिगर्स हैं, वो फिगर्स ओपन होंगी। और जो क्लोज फिगर्स होती हैं उनमें स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम होता है। नाउ सिंपल क्लोज फिगर, तो a closed figure which does not intersect itself is called a simple closed figure। जैसे क्लोज फिगर में क्या रहता है, किसी तरह से भी हो, क्लोज फिगर में किस तरह से रहता है, किसी तरह से भी हो, कि जैसे कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट आपने स्टार्ट किया और ये जा रही है इस तरह से और एंडिंग पॉइंट सेम उसमें हो गया, तो ये आपकी क्या हो गई, इसको क्लोज फिगर, माने ये सिंपल क्लोज फिगर भी हो गए। तो आ क्लोज फिगर, ये क्लोज फिगर है, लेकिन सिंपल क्लोज फिगर क्यों है? क्या क्लोज फिगर व्हिच डज नॉट इंटरसेक्ट इटसेल्फ, कि यहां से जा रही है और ये कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। अगर इस तरह से कोई फिगर इस तरह से बना दें कि जैसे सपोज करिए कि यहां से चले, ये गई और इसने इस तरह से और फिर स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंचे। देखिए स्टार्टिंग पॉइंट आपका ये शुरू हुआ, स्टार्टिंग पॉइंट, और ये फिगर गई और यहां से ये इसने कट किया, इंटरसेक्ट किया और फिर ये स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंची। तो ये आपकी क्लोज्ड फिगर तो है, लेकिन सिंपल क्लोज फिगर नहीं है। कौन सी नहीं है? सिंपल क्लोज फिगर नहीं है। ये आपकी सिंपल क्लोज फिगर है, क्योंकि जो स्टार्टिंग पॉइंट है और एंड पॉइंट आने पर ये कहीं भी फिगर आपस में कट नहीं करते, इंटरसेक्ट नहीं करती है, तो इसका मतलब ये आपकी सिंपल क्लोज फिगर हुई। इसी तरह से कोई भी आपका जैसे कर्व सपोज करिए बना है, ये क्लोज फिगर बनी हुई है, स्टार्टिंग पॉइंट ये था और इससे हम क्लोज्ड फिगर ये इस तरह से बना रहे हैं, तो ये एंडिंग पॉइंट भी यही हो गया, तो ये आपकी हो गई सिंपल क्लोज्ड फिगर। तो ये सिंपल क्लोज फिगर हो गई, क्योंकि ये कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही। अगर यही फिगर इस तरह से इंटरसेक्ट करती है, सपोज करिए कि ये आपने बनाया इस तरह से, ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, इस तरह से बना करके ये ले आए और ये आपकी स्टार्टिंग पॉइंट में पहुंच गया, एंडिंग पॉइंट। आपने यहां से स्टार्ट किया था और ये फिगर बन करके फिर बन गई, लेकिन ये इंटरसेक्ट कर रही है, तो जब इंटरसेक्ट कर रही है तो इसका मतलब ये सिंपल क्लोज फिगर नहीं है। ये भी सिंपल क्लोज फिगर नहीं है, ये भी सिंपल क्लोज फिगर नहीं है, क्योंकि ये इंटरसेक्ट कर रही है। और यहां पर जो क्लोज फिगर है वो सिंपल इसलिए है क्योंकि ये इंटरसेक्ट नहीं करती है। नाउ पॉलीगन्स, अ सिंपल क्लोज फिगर formed of 3 or more line segments is called a polygon। जो सिंपल क्लोज फिगर है वो 3 या 3 से ज्यादा लाइन सेगमेंट्स जो सिंपल क्लोज फिगर बनती है उसको पॉलीगन कहते हैं। तो सिंपल क्लोज फिगर हो और क्या हो, 3 या 3 से ज्यादा लाइन सेगमेंट से बना हो,
तो लाइन सेगमेंट्स, इसमें ओनली लाइन सेगमेंट्स यूज होते हैं, कर्व यूज नहीं होती है। तो यहां पर जैसे कि सपोज करिए कि इस तरह से आपका बना, 3 लाइन सेगमेंट से बन रहा है, तो 1 लाइन सेगमेंट हो गया, 2 लाइन सेगमेंट, 3 लाइन सेगमेंट। तो ये 3 लाइन सेगमेंट से जो बनेगा ये आपको हो जाएगा ट्रायंगल। क्या हो जाएगा? ट्रायंगल हो जाएगा। इसी तरह से 4 लाइन सेगमेंट से बना दें तो 1 2 3 4, ये 4 लाइन सेगमेंट से बन गया, तो ये पॉलीगन आपका हो गया। ये लाइन सेगमेंट्स है 1 2 3 लाइन सेगमेंट्स है, तो ये आपका पॉलीगन हो गया, सिंपल क्लोज फिगर है। इसी तरह से 4 लाइन सेगमेंट से जो बना ये आपका सिंपल क्लोज फिगर है, और ये पॉलीगन, इसको क्या बोलेंगे? पॉलीगन बोलेंगे, क्योंकि ये लाइन सेगमेंट्स के थ्रू बना है। इसमें लाइंस के थ्रू बना है, ये जो लाइंस हैं, लाइन सेगमेंट्स हैं, लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, इसलिए इसको हो गया। अगर इस तरह से भी बना देंगे तो भी ये लाइन सेगमेंट्स के थ्रू ये क्लोज फिगर बनी हुई है, तो इसको हम बोलेंगे पॉलीगन्स। क्या बोलेंगे? पॉलीगन्स बोलेंगे। ऐसे और भी अदर्स बनाई जा सकते हैं। तो सम टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स, तो इसके टाइप्स क्या होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? कि जैसे सपोज करिए कि ट्रायंगल किसको कहेंगे, तो आप पॉलीगन ऑफ 3 साइड्स इज कॉल्ड ए ट्रायंगल। अगर 3 साइड से बना हुआ है तो उसको हम ट्रायंगल बोलते हैं। अगर कोई भी पॉलीगन 3 साइड से बना हुआ है, तो पॉलीगन आपका 3 साइड से सपोज करिए इस तरह से बना हुआ है, तो इसको हम बोलेंगे ट्रायंगल। क्या बोलेंगे? ट्रायंगल, क्योंकि ये 3 साइड्स हम काउंट कर लें, नंबर ऑफ साइड्स काउंट करेंगे तो 1 2 3, तो इसको हम बोलेंगे ट्रायंगल। इसका स्पेशल नेम दिया गया ट्रायंगल। अगर 4 साइड से, या पॉलीगन ऑफ 4 साइड्स इज कॉल्ड ए क्वाड्रिलेटरल। 4 साइड्स से आपका ये इसमें 4 साइड्स है, काउंट करिए 1 2 3 4। तो ये अगर 4 साइड से बना हुआ है तो इसको हम बोलेंगे क्वाड्रिलेटरल। क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल। इसका स्पेशल नाम होगा क्वाड्रिलेटरल। तो ये पॉलीगन है, इट इज ए टाइप ऑफ पॉलीगन। इसको बोलेंगे, अगर 4 साइडेड है तो इसको हम बोलेंगे क्वाड्रिलेटरल। 3 साइड्स है तो इसको बोलेंगे ट्रायंगल। अगर 5 साइड से बना हुआ, अब पॉलीगन ऑफ 5 साइड्स इज कॉल्ड पेंटागन। अगर 5 साइड्स हैं 1 2 3 4 5, तो इसको बोलेंगे पेंटागन। अगर 5 साइड्स हैं तो इसको बोलेंगे पेंटागन। अगर 6 साइड्स होंगी तो इसको बोलेंगे हेक्सागन। A polygon of 6 sides is called a hexagon. तो 1 2 3 4 5 6 साइड्स हैं, तो इसको बोलेंगे हेक्सागन। तो ये आपका हो गया हेक्सागन, हो गया हेक्सागन। 5 साइड्स हैं, इसको हम पेंटागन बोल देंगे। क्या बोलेंगे? पेंटागन। और जो 4 साइड्स है इसको बोलेंगे क्वाड्रिलेटरल। QUADRILATERAL, क्वाड्रिलेटरल। क्या बोल देंगे? क्वाड्रिलेटरल। और जो 3 साइड्स है उसको बोलेंगे ट्रायंगल। ट्रायंगल। हेप्टागन। A polygon of 7 sides is called a heptagon. अगर पॉलीगन में 7 साइड्स हैं तो उसको हेप्टागन बोलेंगे। तो हेप्टागन के लिए 7 साइडेड पॉलीगन हम बना लेते हैं। तो इसको बनाते हैं, देखिए जैसे 1 साइड हो गए, 2 3 4 5 6 एंड 7। तो अगर इसको हम काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 साइडेड हो गया। अगर 7 साइड्स हैं तो उसको हम बोलेंगे हेप्टागन। HEPTAGON, हेप्टागन। नाउ ऑक्टागन। अ पॉलीगन ऑफ 8 साइड्स इज कॉल्ड है ऑक्टागन। अगर 8 साइड्स हैं पॉलीगन में तो उसको हम ऑक्टागन बोलेंगे। तो ऑक्टागन भी आप बना सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, और यहां पर और भी बना सकते हैं कि जैसे 7 हो रही है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, किसी तरह शेप हो।
माने 8 साइड्स होनी चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 काउंट कर लिया। तो ये पॉलीगन ऑफ 8 साइड्स इज कॉल्ड ए ऑक्टागन। इसी तरह से अगर 9 साइड्स हो, अगर सपोज करिए 9 साइड्स हैं, अब पॉलीगन है 9 साइड्स, अगर पॉलीगन में 9 साइड्स हैं तो इसको क्या बोलेंगे? नोनागन। अगर 10 साइड्स हो, ऐसे इसको बढ़ाते जाते हैं, 10 साइड्स हो तो इसको क्या बोलेंगे? डेकागन। डेकागन। तो इस तरह से इसकी सीरीज है। 3 साइड्स को ट्रायंगल, 4 साइड्स को क्वाड्रिलेटरल, 5 साइड्स को पेंटागन, 6 साइड्स को हेक्सागन, 7 साइड्स को हेप्टागन, 8 साइड्स को ऑक्टागन, अगर 9 साइड्स हैं तो उसको नोनागन, एंड 10 साइड्स हैं तो डेकागन। तो पॉलीगन्स में इसमें कौन से पार्ट्स होते हैं किसी पॉलीगन्स में? सपोज करिए कि क्वाड्रिलेटरल है, तो कैसे पार्ट्स हम काउंट करते हैं कि इसकी साइड्स, वर्टिसेज, एडजेसेंट साइड्स, डायगोनल्स कौन से हैं? तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि देखिए साइड्स, तो साइड्स क्या होती हैं? द लाइन सेगमेंट्स फॉर्मिंग ए पॉलीगन आर कॉल्ड इट्स साइड्स। द लाइन सेगमेंट्स, तो जिन लाइन सेगमेंट से पॉलीगन बनाया जाता है, तो जो लाइन सेगमेंट्स यूज हो रही हैं उनको हम साइड्स बोलते हैं। तो यहां पर देखिए एक साइड आपकी ये है, दूसरी साइड ये है, तीसरी साइड ये है, और ये 4th साइड आपकी ये है। तो इसकी नेमिंग कर दी गई है। तो फॉर एग्जांपल कौन कौन से इसमें हो गए साइड्स? एक ए बी, सेकेंड साइड बी सी, थर्ड साइड सी डी एंड डी ए, 4th साइड। तो ये 4 साइड्स हो गई इसमें। अगर आपका क्वाड्रिलेटरल है तो इसमें 4 साइड्स होंगी। तो वो 4 साइड्स कौन कौन सी होंगी? ए बी कॉमा बी सी कॉमा सी डी कॉमा डी ए आर इट्स साइड्स। नाउ वर्टिसेज, वर्टिसेज क्या होगा? द मीटिंग पॉइंट ऑफ ए पेयर ऑफ साइड्स, कि जहां पर पेयर मीन्स क्या हो गया? पेयर ऑफ साइड्स मीन्स हो गया जहां पर 2 साइड्स आती हैं, जहां पर 2 साइड्स जहां पर मिलती हैं। जैसे सपोज करिए ए बी और ये बी सी, ये कहां पर मिल रही है? ए बी साइड और बी सी साइड ये कहां पर मिल रही है? बी पॉइंट पर। तो जहां पर पेयर ऑफ साइड्स मिलती हैं उसको हम बोलते हैं वर्टेक्स। द मीटिंग पॉइंट ऑफ ए पेयर ऑफ साइड्स ऑफ ए पॉलीगन इज कॉल्ड इट्स वर्टेक्स। तो इसमें वर्टेक्स अगर हम क्वाड्रिलेटरल में देखें तो देखिए एक ए बी साइड और बी सी साइड ये बी पॉइंट पर मिल रही है, और ए पॉइंट पर कौन कौन साइड मिल रही है? ए बी और डी ए, या हम ए डी भी कह सकते हैं, दोनों कह सकते हैं। तो ये ए पॉइंट पर मिल रही है, बी पर मिल रही है, सी पर मिल रही है और डी पर मिल रही है। मीन्स हो गया इट्स कार्नर्स। तो जो भी पॉलीगन बना हुआ उसके जो कार्नर्स होते हैं वो वर्टिसेज कहलाते हैं। तो वर्टिसेज को हम सिंगल लेटर से यूज करते हैं। देखिए आपका ए वर्टेक्स हो गया, दूसरा हो गया वर्टेक्स बी सी डी, 4 वर्टेक्स हो गए। तो 4 वर्टिसेज, वर्टिसेज आपका क्या है? प्लूरल ऑफ वर्टेक्स है। तो द मीटिंग पॉइंट ऑफ ए पेयर ऑफ साइड्स ऑफ ए पॉलीगन इज कॉल्ड इट्स वर्टेक्स। फॉर एग्जांपल ए, एक वर्टेक्स आपने ए लिखा, कॉमा बी सी एंड डी, 4 वर्टेक्स हो गए, आर वर्टिसेज। एडजेसेंट साइड्स, इसके बाद है एडजेसेंट साइड्स। Any 2 sides of a polygon having a common end point are called its adjacent sides। माने कोई 2 साइड हम ले लें, अगर उसका कॉमन एंड पॉइंट है तो वो एडजेसेंट साइड कहलाएंगे। अगर सपोज करिए कि एक आपने ए बी ले ली साइड और एक बी सी साइड ले ली, इसका कॉमन एंड पॉइंट क्या पड़ रहा है? दोनों का जो एंड पॉइंट पड़ रहा है जाकर के वो कौन सा पड़ रहा है? बी पड़ रहा है। ए बी और बी सी का बी पड़ रहा है, इसका मतलब ये दोनों एडजेसेंट साइड्स हो गए, एक दूसरे से जुड़ी हुई साइड्स हैं। एडजेसेंट मींस हो गया एक दूसरे से जुड़ी हुई साइड्स। तो ये ए बी एंड बी सी एक ही हो गई। अगर हम यहां पर देखें तो सी पॉइंट पर जो कॉमन पॉइंट आपका सी है, इस पर एक बी सी साइड है और एक आपकी सी डी साइड है, तो ये दोनों यहां सी पॉइंट पर मीट करती हैं। इसका मतलब हो गया कि ये बी सी एंड सी डी ये एडजेसेंट साइड्स हो गए, ये पेयर हो गया एडजेसेंट साइड्स का।
अगर डी पॉइंट पर मिलने वाली लाइंस देखें तो एक सी डी है आपकी और एक डी ए, तो सी डी एंड डी ए ये थर्ड पेयर हो गया एडजेसेंट साइड्स का। अगर ए पॉइंट पर मीट करने वाली देखें साइड्स कौन कौन सी हैं, ए बी एंड ए डी ए, तो ये ए बी और ये जो डी ए है ये दोनों आपके एक पेयर ये हो गया आपका एडजेसेंट साइड्स का। तो 4 पेयर्स होते हैं एडजेसेंट साइड्स के। एडजेसेंट साइड्स के कितने होते हैं, 4 पेयर्स होते हैं। तो वो 4 पेयर कौन कौन हो जाएंगे, एक हो गया लगातार, जैसे कि सपोज करिए कि अगर हम यहां पर देखें तो वो पेयर आपका नहीं है, जैसे ए बी हो गया और सी डी हम देख लें, ये दोनों लाइंस देख लें, एक साइड देख लें ए बी और एक सी डी, इनमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है। ए बी आपका इस तरह से जा रहा है, ए बी देखें तो ए बी इस तरह से जा रहा है और आपकी सी डी जो है ऐसे जा रही है। इनमें कॉमन पॉइंट नहीं है कि जहां पर वो एक दूसरे से मीट करते हैं, क्योंकि कोई कॉमन पॉइंट नहीं है। इसका मतलब ये आपका इसमें ये दोनों एडजेसेंट साइड्स नहीं है। एडजेसेंट साइड्स में कौन कौन से होंगे, जो एक दूसरे से ज्वाइन होती है, मिल रही होती है। तो ए बी के साथ बी सी ज्वाइन है, तो ए बी कॉमा बी सी, एक पेयर ये बन गया आपका। दूसरा पेयर कौन सा हो गया, बी सी के साथ सी डी कॉमन है, ये ज्वाइन है, तो क्या हो जाएगा बी सी कॉमा सी डी, ये सेकंड पेयर हो गया, ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। फिर थर्ड हो गया आपका डी पॉइंट पर जो मीट कर रही है कौन कौन सी है, सी डी एंड डी ए, तो सी डी और डी ए हो गया। और ए पॉइंट पर कौन मीट कर रही है, दोनों जो जुड़ी हुई साइड्स हैं, ये हो गया डी ए एंड ए बी। तो ये 4 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स हो गए। नाउ एंगल्स, द फिगर फॉर्म्ड बाय 2 rays विद द सेम इनिशियल पॉइंट इज कॉल्ड एन एंगल। तो जो एंगल बनता है, अगर मान लो सपोज करिए 2 रेज है, 1 रेज ये रे है और दूसरी रे आपकी ये है, इनसे जो एंगल बनता है, द फिगर फॉर्म्ड बाय 2 रेज विद द सेम इनिशियल पॉइंट, जो इनिशियल पॉइंट है इस सेम इनिशियल पॉइंट से जो कॉमन पॉइंट होगा, इसके बीच में जो इंक्लाइंड पार्ट है, जितना इंक्लाइंड पार्ट है, ये देखिए झुका हुआ पार्ट है, इन एक रे ये गई एक रे ये गई, तो इनके बीच में जो झुका हुआ पार्ट है जितना ये भाग, ये आपका एंगल कहलाता है। तो अगर वन लाइन सेगमेंट पर दूसरी लाइन सेगमेंट या रे मान लो जैसे कि इतनी झुकी है तो ये एंगल कम है, अगर और इसमें बढ़ जाए तो ये ज्यादा हो जाएगा एंगल, उसका मेजरमेंट ज्यादा हो जाएगा, और कम होगा तो और कम हो जाएगा, इस तरह से बढ़ता जाता है। तो ऐसे देखिए ये 2 लाइन सेगमेंट्स है, एक ए बी है और एक ए डी है, तो इसके बीच में जो एंगल बन रहा है, देखिए ये एंगल बन रहा है, ये आपका एंगल बन रहा है, इतना इसका पार्ट झुका हुआ है, इतना इंक्लाइंड पार्ट है, तो ये आपका एंगल हो गया, इतना है। और दूसरा बी पॉइंट पर ये एंगल बन रहा है, सी पॉइंट पर ये एंगल बन रहा है और डी पॉइंट पर ये एंगल बन रहा है। तो द फिगर फॉर्म्ड बाय 2 rays विद द सेम इनिशियल पॉइंट इज कॉल्ड एन एंगल। तो इसमें जो कि क्वाड्रिलेटरल है, तो क्वाड्रिलेटरल में कितने एंगल्स हो गए, 4 वर्टिसेज हैं तो 4 एंगल्स बनेंगे। ये फर्स्ट वर्टिसेज पर कितना बन रहा है, वर्टेक्स पर एंगल ए, बी पर एंगल बी, एंगल का साइन आपने यूज कर लिया एंगल बी, सी पॉइंट पर एंगल सी और डी पॉइंट पर एंगल डी, ये इसके 4 एंगल्स हो गए। नाउ डायगोनल्स, अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू नॉन एडजेसेंट वर्टिसेज ऑफ पॉलीगन इज कॉल्ड इट्स डायगोनल्स। नॉन एडजेसेंट वर्टिसेज माने जो वर्टिसेज हैं, जैसे ए है और बी है, ये एडजेसेंट वर्टिसेज है, क्योंकि एक ही लाइन सेगमेंट पर एक एंड पर ए है और दूसरे एंड पर बी है, तो इसको हम एडजेसेंट वर्टिसेज हो गए। लेकिन नॉन एडजेसेंट वर्टिसेज तो इस लाइन सेगमेंट पर नहीं, वो दूसरी लाइन सेगमेंट पर सी बना हुआ है, तो ए और सी इसको जो ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट है, ये आपका कहलाएगा डायगोनल। ऐसे बी और डी, ये बी डी जो होगी ये डायगोनल हो गया, क्योंकि ये नॉन एडजेसेंट वर्टिसेज हो गए। तो अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू नॉन एडजेसेंट vertices of a polygon is called is its diagonals. For example, AC and BD are its diagonals. जो टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स हैं, जैसे ट्रायंगल,
क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, इनमें कितनी साइड्स, कितने एंगल्स और कितने वर्टिसेज होते हैं ये आप देख सकते हैं। तो ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं, देखिए 1 2 2 एंड 3 साइड्स हो गई। एंगल्स अगर काउंट करें तो 1 2 3 एंगल्स हो गए। 3 एंगल्स, 2 साइड्स, कितनी 3 साइड्स, 3 एंगल्स और 3 वर्टिसेज, माने कार्नर्स। वर्टिसेज मींस कार्नर्स, कार्नर्स काउंट कर ले तो 1 2 3 वर्टिसेज हो गए। अब क्वाड्रिलेटरल में काउंट करते हैं, तो क्वाड्रिलेटरल में देखें कितनी साइड्स हो गई। तो नंबर ऑफ साइड्स अगर देखें तो ये 1, ये 2 3 4, तो 4 साइड्स हो गई। क्वाड्रिलेटरल हैज 4 साइड्स और एंगल्स 1 2 3 4 एंगल्स, 4 एंगल्स। और वर्टिसेज में तो जितने एंगल्स होंगे उतने ही वर्टिसेज होंगे। क्योंकि जो कार्नर्स होंगे, कार्नर्स कितने हैं 1 2 3 4 वर्टिसेज हो गए, 4 वर्टिसेज। पेंटागन, पेंटागन में कर लेते हैं तो साइड्स अकाउंट कर लें तो 1 2 3 4 5 साइड्स हो गए। तो नंबर ऑफ साइड्स हो गई पेंटागन में 5 साइड्स। अगर एंगल हम काउंट करते हैं तो एंगल देख लें तो 1 2 3 4 5 एंगल्स हो गए, 5 एंगल्स एंड 5 वर्टिसेज। अगर कार्नर इसमें देखें, वर्टिसेज देखें तो कितने हैं 5 हैं, तो 5 वर्टिसेज, 5 वर्टिसेज। तो अगर आपने देखा कि पेंटागन ये 5 साइडेड होता है, क्वाड्रिलेटरल 4 साइडेड होता है और ट्राइंगल 3 साइड्स होती हैं, और इसमें 3 साइड्स, 3 एंगल, 3 वर्टिसेज। और क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स, 4 एंगल्स, 4 वर्टिसेज। पेंटागन में 5 साइड्स, 5 एंगल्स, 5 वर्टिसेज। इसी तरह देखिए हेक्सागन में, हेक्सागन में 6 साइड्स हैं और 6 एंगल्स हैं और 6 वर्टिसेज हैं। तो इसमें कितने हो गए 6 साइड्स हेक्सागन में और 6 एंगल्स एंड 6 वर्टिसेज। नाउ हेप्टागन, हेप्टागन में 7 साइड्स होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 साइड्स, तो जब नंबर ऑफ साइड 7 है तो इसका मतलब जब हेप्टागन है तो 7 एंगल्स भी हैं, 7 एंगल्स और 7 वर्टिसेज। साइड्स, एंगल्स एंड वर्टिसेज सेम रहती हैं इसमें। अब इसके बाद ऑक्टागन, ऑक्टागन में देखें तो 8 साइड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 साइड्स। तो ऑक्टागन में 8 साइड्स हो गए, एंगल्स भी आपके 8 हैं, क्योंकि 8 कार्नर्स हैं तो इसका मतलब 8 एंगल्स बन रहे हैं आपके, 8 एंगल्स। उन कार्नर्स को वर्टिसेज भी बोलते हैं, तो 8 वर्टिसेज हो गए। तो इनमें आपने क्या देखा, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन। तो इनमें ट्रायंगल में 3 साइड्स, 3 एंगल, 3 वर्टिसेज। क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स, 4 एंगल्स, 4 वर्टिसेज। पेंटागन 5 साइड्स, 5 एंगल्स, 5 वर्टिसेज। हेक्सागन 6 साइड्स, 6 एंगल्स, 6 वर्टिसेज। हेप्टागन 7 साइड्स, 7 एंगल्स, 7 वर्टिसेज। एंड ऑक्टागन 8 साइड्स, 8 एंगल्स एंड 8 वर्टिसेज। तो आज की क्लास में पॉलीगन्स का इंट्रोडक्शन कराया गया है। नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे।